अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9। आज का हमारा टॉपिक है फ़ोटोसिंथेसिस। लास्ट मैंने आपको ये डायमंड और ग्राफाइट पूरा एक्सप्लेन कर दिया था और देन अब आपका ये टॉपिक है फ़ोटोसिंथेसिस। फ़ोटोसिंथेसिस आप इससे पहले भी साइंस के अपने सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं। फ़ोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है वो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, अब फ़ोटोसिंथेसिस के लिए हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होंगे। ठीक है, फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है। फ़ोटो मीन्स लाइज एंड सिंथेसिस मीन्स टू बिल्ड। सबसे पहले इसका आपको मैं इजी रिव्यू ये दूंगी कि फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता किस तरह है। आप यहाँ बैक साइड पे करेंगी तो आपको एक इमेज नज़र आ रही है। यहाँ पे आप देखें सन है। ठीक है, सनलाइट जो है वो इस प्रोसेस के लिए बेइंतहाई ज़रूरी है। विदाउट सनलाइट फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमें जो है सन से क्या मिल रही है, नेचुरल लाइट मिल रही है, लाइट एनर्जी मिल रही है। ठीक है, लाइट एनर्जी हमें सन से मिल रही है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, और प्लांट्स को हम क्या दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं। तो सनलाइट, एटमॉस्फेयर से मिली कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास वो वाटर जो हम पौधों को देते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जब रिएक्शन करती हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनाती हैं, ग्लूकोज बनाती हैं। ग्लूकोज जो है वो हमारा फ़ोटोसिंथेसिस का फाइनल प्रोडक्ट होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। आप लोगों को पता है कि फ़ोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है प्लांट्स क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। तो जब वो फूड बनाते हैं तो वो फूड किस फॉर्म में होता है, स्टार्च, ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। ठीक है, और ग्लूकोज का हमारे पास फार्मूला क्या है, C6H12O6। ठीक है, ये हमारे पास वो प्रोडक्ट है जो फ़ोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के बाद हमें मिलता है। ठीक है, अब क्या होता है कि सनलाइट के थ्रू जो लाइट्स हैं वो यहाँ पे प्लांट के लीव्स तक आती हैं। लीव्स पर मौजूद होते हैं स्टोमेटा। आपने पहले भी पढ़ा होगा स्टोमेटा क्या है, ग्रीन कलर पिगमेंट्स हैं। ठीक है, स्टोमेटा जो इस लीफ पे प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसके पोर्स खुल जाते हैं। ठीक है, स्टोमेटा दिन के वक्त ओपन होते हैं, नाइट के वक्त क्लोज़ होते हैं। दिन के वक्त वो क्यों ओपन होते हैं, जब सनलाइट इस लीफ पर पड़ती है तो इस पे मौजूद जो स्टोमेटा होते हैं वो खुल जाते हैं। अब लीफ की जो ऊपर की साइड होती है उस पे स्टोमेटा कम होते हैं, लीफ की जो बैक साइड होती है, लोअर साइड होती है, उस पे स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं। जैसे ही स्टोमेटा ओपन होते हैं तो यहाँ पर वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा हवा से, एटमॉस्फेयर से, एयर से उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। ठीक है, और हम जो इन्हें पानी देते हैं पौधों को बढ़ने के लिए, वो वाटर रिएक्शन करता है। जब ये तीनों प्रोडक्ट्स जाते हैं, रिएक्ट करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं, फाइनल ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में बनाते हैं ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन गैस जब प्लांट रिलीज़ करते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस जो है वो हम एज अ ह्यूमन बीइंग रिस्पायरेशन के लिए उस ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं और यही ऑक्सीजन हमें इन पौधों से, एटमॉस्फेयर से मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, प्लांटेशन करें, ताकि एटमॉस्फेयर में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी हो और ज़्यादा से ज़्यादा एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो हमारे लिए एक ज़्यादा क्वान्टिटी में हार्मफुल है, वो ये प्लांट्स ले लें और हमें साफ़ सुथरी ऑक्सीजन प्रोवाइड करें। ठीक है, अब यहाँ पर जो है लीफ में जो है वो किस तरह एब्जॉर्ब होता है सनलाइट। मैंने आपको बताया कि जैसे ही सन जो की लाइट इस पर पड़ती है तो स्टोमेटल पोर्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं और इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ पर देखें पूरा लीफ का स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है। यहाँ जैसे ही सनलाइट आती है तो ये पोर ओपन होते हैं और यहाँ पर इन सेल्स को एक्टिव कर देते हैं और जो वाटर यहाँ पर हुआ होता है, जो पहले से इन्हें मिला हुआ होता है, उसके साथ ये रिएक्शन करता है। ठीक है, ये पूरा फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है और फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इसी के थ्रू जो है प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं और जब वो फूड बनाते हैं तो वो फ्लावर की फॉर्म में, फ्रूट्स की फॉर्म में हमें मिलते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आज हमने ये फ़ोटोसिंथेसिस पढ़ा है। इसके बाद हम रिस्पायरेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे। रिस्पायरेशन हम ह्यूमन बीइंग में किस तरह होता है वो पढ़ेंगे। ह्यूमन बीइंग में रिस्पायरेशन कैसे होता है, जो ऑक्सीजन यहाँ से लीव्स रिलीज़ करते हैं वही ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जब जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर, हम नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जो एयर हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो उसके साथ क्या जाती है, ऑक्सीजन जाती है। यही ऑक्सीजन हमारे ब्लड के साथ कंबाइन होकर लंग्स में जाती है और हमारे लंग्स में क्या होता है, एयर का प्रेशर इन और आउट होता है। एयर अंदर जाती है
तो हमारे लंग्स में जो मौजूद एल्वियोलीज होते हैं, एयर सेक्स होते हैं, वो बलून की तरह खुल जाते हैं और उस हवा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद, पुश करने के बाद वो दोबारा इस ब्लड को जो है, ऑक्सीडाइज ब्लड को कहाँ पहुँचाते हैं? हार्ट तक पहुँचाते हैं। ठीक है। अब हमारे लंग्स जो आपको पिंक नज़र आ रहे होते हैं, वो किस वजह से नज़र आ रहे होते हैं कि लंग्स में बहुत सारी कैपिलरीज़ होती हैं। इतनी सारी कैपिलरीज़ होती हैं जो लंग्स को क्या करती हैं? पिंकिश कलर देती हैं। ठीक है, समझ आ रही है? अब मैं आपको यहाँ पर लंग्स का स्ट्रक्चर दिखाऊंगी। देखें, ये है हमारे ह्यूमन लंग्स। यहाँ पर जो है एपिग्लॉटिस है, जब नॉस्ट्रिल से एयर आती है तो यहाँ आने के बाद ट्रैकिया से गुजरती है, ये ट्रैकिया है, और देन यहाँ पर ये दो उसमें डिवाइड हो रहा है ब्रंचियोल्स में, और एक लंग में आ रहा है, ये है लेफ़्ट लंग, ये है राइट लंग। ठीक है, यहाँ पर ये ब्रांचेस आगे फर्दर डिवाइड हो रही हैं और ये छोटे छोटे एयर सैक बनाती हैं। ये देखिए एयर सैक आप देख रहे हैं, ये बलून की तरह होते हैं, छोटे छोटे। जब इनमें ऑक्सीजन पहुँचती है और ब्लड पहुँचती है तो ये बलून की तरह फूल जाते हैं। फिर जब हम सांस लेते हैं तो ये सिकुड़ते हैं, देन फिर फूलते हैं, फिर सिकुड़ते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं ये फूलते हैं, सिकुड़ते हैं। इस तरह क्या होता है? ऑक्सीजन लंग्स के अंदर जाती है और फिर ब्लड के साथ कंबाइन होती है। इस तरह ये प्रोसेस चल रहा होता है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू एयर हमारी बॉडी में एंटर होती है और निकलती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। आपको ये टॉपिक समझ आ गया है तो मुझे मैसेज करें और मुझे बताइएगा कि ये चीज़ें आपको क्लियर हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है आपको। इसे हम रेस्पिरेशन भी कहते हैं और ये रेस्पिरेशन हमारी ह्यूमन बॉडी के सेल्स में होती है, इसलिए हम इसे सेलुलर रेस्पिरेशन या इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं।